Hello friends, today I am going to talk about 4 levels of learning. जो भी चीज़ें आप सीखते हैं अपने लाइफ में उसका जो स्टेप्स है, there are 4 steps. कोई भी चीज़ अपने लाइफ में आप सीखना चाहते हैं तो उस 4 स्टेप्स को आप कंप्लीट करेंगे तभी आप उसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So well, my dear friend, today I am going to talk about the 4 levels of learning. जो भी चीज़ें आप सीखते हैं उसे आप कैसे सीखते हैं, कैसे उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है आपका. तो उस 4 जो लेवल है हम उसकी बात करने जा रहे हैं. तो पहला जो लेवल है लर्निंग का, जो भी आप सीखते हैं उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस. अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, इसका मतलब यह हुआ कि आपको ये मालूम नहीं है कि आपको क्या नहीं आता है. यू डू नॉट नो दैट यू डू नॉट नो. मीन्स आपको ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आपको कोई भी चीज सीखना है तो उसके बारे में आपको पता ही नहीं रहता ना, और ये चीज आप जानते भी नहीं है. तो इसकी जरूरत कब आती है? तब जो आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, वो है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस. कॉन्शियस इनकम्पिटेंस का मतलब हुआ कि अब आपको मालूम हो गया कि मुझे क्या नहीं आता है. इट मीन्स यू नो दैट यू डू नॉट नो. अब आपको समझ में आ गया कि मुझे ये चीज नहीं पता है. अब जो तीसरा जो लेवल है वो है कॉन्शियस कंपिटेंस. मीन्स अब आप उस चीज को करने लगते हैं, सीखने लगते हैं कॉन्शियसली, है ना. और अभी आप इनकम्पिटेंस हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं. समझ रहे हैं मेरी बात, कि आप उस पर काम कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं, और अभी कंपिटेंट नहीं हुए हैं. जो चौथा जो लेवल है वो है अनकॉन्शियस कंपिटेंस. मीन्स आपने जो स्किल जो सीखा उसमें पूरी तरह से महारत हासिल हो गया आपको. तो दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कंपिटेंस. अब इसको हम समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जस्ट इमेजिन करिए कि अब आप जब मोटरसाइकिल चलाना आपने सीखा तो फर्स्ट स्टेप क्या था? यू डू नॉट नो दैट यू डू नॉट नो, है ना. मीन्स आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी. मोटरसाइकिल चलाना है इसकी आपको जरूरत थी ही नहीं. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप इज कॉन्शियस इनकम्पिटेंस. आपने देखा अपने फ्रेंड्स को और बाइक चलाते हुए, आपको जरूरत महसूस हुई कि यस मुझे भी बाइक चलाना चाहिए, लेकिन अब आपको पता है कि आपको नहीं आता. सो दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस इनकम्पिटेंस. अब जो तीसरा जो लेवल है वो है कि अब आपने बाइक चलाना सीखना शुरू किया. बाइक चलाने के लिए आपने सीखना शुरू किए. तो शुरू किया तो क्या हुआ? आपको बताया गया कि देखिए ये एक्सेलरेटर है, ये है ब्रेक, ये है क्लच, और इस तरह से आपको मोटरसाइकिल को बैलेंस बनाते हुए गाड़ी को चलाना है. तो आप यहां पे कॉन्शियसली आप लर्न कर रहे हैं कि ये है हमारा क्लच, ये है हमारा ब्रेक, इधर है एक्सेलरेटर, ऐसे हमें बैलेंस करना है कॉन्शियसली. अगर आपको उस समय कोई आवाज दे तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, है ना. तो आप कॉन्शियसली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ये था हमारा तीसरा लेवल. अब जब चौथा जो लेवल आता है, जब आप कुछ दिन आप ट्राई करते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो लेवल होता है वो होता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. मीन्स आपको अब टेंशन नहीं है कि गाड़ी कैसे चल रही है. आप गाड़ी चला भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, बैलेंस भी हो रहा है, कोई टेंशन नहीं. तो ये था हमारा
4 levels of competence, 4 levels of learning। इसका मैं दूसरा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जस्ट इमेजिन करिए कि आप म्यूजिक सीखने जाते हैं, हारमोनियम, राइट, हारमोनियम। तो हारमोनियम में फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपको पता नहीं है कि क्या आप नहीं जानते, है ना, मीन्स हारमोनियम के बारे में आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपका फ्रेंड है, आपकी जरूरत है, आपके पापा ने फोर्स किया, आपकी मम्मी ने फोर्स किया कि नहीं नहीं नहीं, देखो देखो ये जो हारमोनियम बजाने से कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा म्यूजिक आता है। तो आपके अंदर वो डिजायर पैदा हो गया, है ना। तो सेकंड लेवल आ गया आपका कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। अब आप जो है वहां पे जाने लगते हैं सीखने के लिए। अब आपको बताया जाता है सा रे ग म प द नी सा, है ना। आपको आपके टीचर ने बताया कि इसको प्रैक्टिस करना है, दैट्स ऑल। पूरा जो म्यूजिक है, पूरा जो हारमोनियम जो है, इसी पे तो है, सा रे ग म प ध नी सा, दैट्स ऑल। अब सोचिए कि इसी से पूरा हारमोनियम होता है, इसका जो म्यूजिक जो निकलता है बस इसी पे है पूरा। तो आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो दैट इज कॉन्शियस कंपिटेंस कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं ना, कॉन्शियस कंपिटेंस आ रहा है आपका। अब जो अगला स्टेप आता है, कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आपको लगता है अरे हाँ मैंने तो ये म्यूजिक निकाल लिया, अरे मैंने तो ये गाना बजा लिया, है ना। धीरे धीरे आपकी कंपिटेंसी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक समय आता है जब आप पूरी तरह कंपिटेंट हो जाते हैं। आप उधर देखते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, और साथ में म्यूजिक चलाते रहते हैं। सो इस तरह से ये जो 4 लेवल ऑफ कंपिटेंस है, 4 लेवल ऑफ लर्निंग है, उस लर्निंग के थ्रू आप कोई भी स्किल, कोई भी चीज अपने लाइफ में आप सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि कौन सा लेवल में है। ये जो 4 लेवल है, आप कभी भी अपना जो लेवल है दूसरों के लेवल से कंपेयर मत करिए, बिकॉज आपका लेवल हो सकता है फर्स्ट लेवल हो, उसका लेवल 4 हो। 4 में भी आपने 4 महीने प्रैक्टिस किया है, उसने 14 मंथ प्रैक्टिस की है, so there will be difference, is it? So कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं अपने लाइफ में और उसमें मास्टरी करना चाहते हैं, तो ये जो 4 जो लेवल है उसको याद रखिए और उस पर वर्क करते रहिए, और कोई भी चीज आपके लिए कठिन नहीं होगी माय डियर फ्रेंड सीखने के लिए। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।